नमस्कार दोस्तों, आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारी खुशखबरी लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। पाई बार्टर मॉल ऐप आ चुका है। प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट्स को लेके अपडेट है। इंटरनेशनल अपडेट्स है उसको भी हम कवर करेंगे। पाई नेटवर्क हैज़ रजिस्टर्ड अ लीगल लाइसेंस। हाँ दोस्तों, पाई नेटवर्क ने अपने आप को लीगल तरीके से वेरीफाई कर लिया है। इसका मैं आप सभी को प्रूफ दिखाऊंगा और आर्टिकल भी आ चुका है। एटीएम मशीन लॉन्च हो चुकी है पाई नेटवर्क की और उसके साथ वॉलेट ट्रांजैक्शंस, पेमेंट और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके अपडेट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सभी के लिए सरप्राइजेस हैं, तो वीडियो के बीच में या एंडिंग में आप सभी को ये देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क यूजर्स a new distribution ledger technology that allow users to conduct fast and secure transactions while maintaining privacy। अभी आप सभी को पता है पाई नेटवर्क अपनी ब्लॉकचेन और नोट्स को लेके और वॉलेट्स को लेके बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, जहाँ पे ये एक बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो डेटा होगा, जो आपकी प्राइवेसी होगी या ट्रांजैक्शन होगी, वो बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगी और बहुत ही सिक्योर देखने को मिलेगी। पाइको टीम ऑल्सो अडॉप्टेड एन इनोवेटिव माइनिंग मेथड टू अलाउ मोर ऑर्डिनरी पीपल टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉकचेन। तो ये कहीं ना कहीं और नए नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देगा और बढ़ावा देगा कि हाँ, यहाँ पे हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वजह से आप देखते हो कि पाई नेटवर्क के अंदर डेली बेसिस पे हज़ारों लाखों यूज़र्स जुड़ते रहते हैं पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ से। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे अपडेट आ चुका है पाई बार्टर मॉल एप्लीकेशन को लेके। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे इस टाइप का देखने को मिल रहा है। वन ऑफ द लीडिंग एप्स ऑफ द पाई इकोसिस्टम, पाई बार्टर मॉल इज़ अवेलेबल टू डाउनलोड एंड एक्सपीरियंस ऑन गूगल प्ले। बेसिकली गूगल पे आप सभी को ये देखने को मिलने वाला है और आप सभी इससे बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। और ये बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो ये चाइनीज़ में लिखा है, तो ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है और यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट आप सभी को प्रोडक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे और नए नए चीज़ों को, नए नए प्रोडक्ट्स को यहाँ पे फीचर किया जा रहा है और नए नए प्राइजेस के हिसाब से जो पाई नेटवर्क के जितने कॉइन है उसके बिहाफ पे आप इन सब चीज़ों को बाय कर सकते हो। एंड गाइस अब हम चलते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो किस तरीके से पाई नेटवर्क के प्रमोशन करते हुए दिखाया जा रहा है, माइनिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। ऐसा एक कंट्री के अंदर नहीं हो रहा, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है। और मैं आप सभी को यहाँ पे एक फुटेज दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर पाई नेटवर्क की बहुत बड़ी जो शॉप्स होती है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफ़ेज़ होते हैं, उसको स्टार्ट कर दिया गया है और प्रॉपर वीडियो फुटेज के अंदर इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। और उसके साथ ये प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है अभी। और प्रॉपर ये एक ऑफिस है इंटरनली जिसके अंदर सारी चीज़ों की बात की जा रही है। वेब3 के लोगोज़ भी आप सभी को देखने को मिलते हैं और ये बड़ा ऑफिस है जिसके अंदर सारी चीज़ों को, मतलब जो एंट्रेंस है या जो सिटिंग एरिया है, सारी मीटिंग एरिया, सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। कहाँ पे आप सभी बैठ सकते हो, सारा कुछ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग लोकेशंस के अंदर इसके बड़े बड़े ऑफिसेज भी ओपन हो रहे हैं, क्लब्स भी ओपन हो रहे हैं और उसके साथ अलग अलग जो टाइप ऑफ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं बात करूँ शोरूम्स वगैरह की, वो भी आप सभी देख पा रहे हो। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है सिंस जून 2020 पाई नेटवर्क हैज़ रजिस्टर्ड अ लाइसेंस इन चाइना एंड ऑपरेट्स इन वेरियस फील्ड। तो चाइना के अंदर बेसिकली पाई नेटवर्क ने अपना लीगल रजिस्ट्रेशन ले लिया है और अलग अलग फील्ड्स के अंदर, जैसा कि आप सभी के लिए बताया जा रहा है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, कॉमर्शियल पेमेंट्स, फाइनेंशियल, म्यूचुअल फंड्स, फंड इन्वेस्टमेंट, करेंसी वैल्यूएशन, फाइनेंशियल गारंटी सर्विस एंड ट्रस्ट मैनेजमेंट। एडिशनली देयर में ऑल्सो बी एटीएम मशीन्स रिलेटेड टू पाई नेटवर्क इन दिस मार्केट। तो यहाँ पे आप सब ने सब चीज़ देखा, जो म्यूचुअल फंड्स होता है या जो वहाँ का नॉर्मल कॉमर्शियल पेमेंट मेथड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स की बात करें, ओवरऑल जो मैक्सिमम फाइनेंस कैटेगरी की चीज़ें हैं उन सभी के अंदर इसने अपना लीगल ले लिया है। इसका मतलब ये है कि सेफली वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया जाएगा। और उसके साथ बताया जा रहा है दिस डेमोन्स्ट्रेट द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफाइड डेवलपमेंट
ऑफ द पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट इन द फाइनेंशियल एंड पेमेंट सेक्टर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी चाइना के अंदर और भी जगहों पे, और उसके साथ इन्होंने यूएसए के अंदर भी अपना एक तरीके से वेरीफाई करा लिया है और उन्होंने इस टाइप का कुछ यहाँ पे प्रूफ शेयर किया है। ध्यान से आप देखोगे तो ऊपर यहाँ पे ट्रेडमार्क डिटेल्स लिखी है, और ट्रेडमार्क प्रोसीजर जो होता है, जिस चीज़ को फॉलो करना होता है वो कंपनीज फॉलो करती है, बट ट्रेडमार्क हम डिटेल्स वगैरह को देखते हैं। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की चीज़ों का लिखा गया है और सिमिलर ग्रुप्स यहाँ पे शो किए जा रहे हैं, डेट्स वगैरह शो की जा रही है। एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर यहाँ पे है 41593260 के आसपास है, ठीक है। नेम ऑफ एप्लीकेंट चाइनीज़ में लिखा है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें भी यहाँ पे एड्रेसेस वगैरह भी मेंशन किया गया है, और उसके साथ पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ फर्स्ट ट्रायल 1688 के आसपास था। पब्लिक अनाउंसमेंट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन 1700 के आसपास था, ठीक है। और उसके साथ मैं यहाँ पे और भी चीज़ों को दिखाऊं तो डेट्स वगैरह भी यहाँ पे लिखी गई है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई थी। और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा है फॉर्मूलेशन के हिसाब से, डेट ऑफ प्रायोरिटी यहाँ पे शो की जा रही है, और यहाँ पे ट्रेडमार्क स्टेटस आइकॉन भी इन्होंने, मतलब जो स्टैम्प वगैरह होती है वो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलती है। और सारा कुछ इतना अभी यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, ठीक है। लाइव रजिस्ट्रेशन इशू एंड एक्टिव, तो बेसिकली ये अभी एक्टिव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी 1 से 2 कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने अपने आप को लीगल टर्म्स के अंदर वेरीफाई किया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात बन जाती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए। इससे बेसिकली एश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ, हम जहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेफ़ कितनी है और कितनी ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है। और उसके साथ आप सब ने अभी पाई नेटवर्क की ट्रेडिंग्स वगैरह भी देखी होंगी, जो कि IOU के बिहाफ पे हुई है। जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स की गई हैं 100 पाई के हिसाब से, उससे कम पाई के हिसाब से, और भी डिफरेंट यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हैं जो शो की जा रही है, और ये अलग अलग एक्सचेंजेस पे अभी की जा रही है। और जो पाई ब्रिजेस हैं उनके फाउंडर इस चीज़ को बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप सभी ने ऑनस करके देखा होगा, जो वियतनाम का एक प्लेटफॉर्म है, उसके साथ कोलैब करके और भी बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लाया जा रहा है। एंड यहाँ पे हम कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स को कवर करना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, हर एक कंट्री जैसे चाइना हो गया, या और जैसे वियतनाम हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, कोरिया हो गया, ठीक है, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। और यहाँ पे आप सभी की फुटेजेस वगैरह भी देख सकते हो। एंड गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप सभी फुटेज देख सकते हो, पाई ATM मशीन की है, 24/7 की सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे जूम करके भी आपको दिखाऊँ तो पाई नेटवर्क आप सभी को देखने को मिलेगा। गिफ्ट कार्ड कैन हेल्प यू, तो यहाँ पे और भी आप सभी को फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है, A Pi Network ATM from China, the Chinese market has consistently shown strong growth and interest in Pi Network। जैसा कि आप सभी को पता है, पाई नेटवर्क का जो स्पेशल ग्रोथ की हम बात करें, पोटेंशियल की बात करें, तो चाइना के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अभी आपने लीगल रजिस्ट्रेशन भी देखा था, और उसके साथ ATM मशीन्स भी चाइना के अंदर एक्टिवेट की जा रही है। डेबिट्स कार्ड वगैरह भी आप सभी को चाइना के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली अपडेट्स जो है, बड़े बड़े अपडेट्स हैं, हमें वहीं से देखने को मिलते हैं, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द पाई इकोसिस्टम। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चाइना की तरफ से हमें देखने को मिलती है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द पाई नेटवर्क ATM इन चाइना इज़ येट अनदर टेस्टामेंट टू द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पाई कॉइन एज अ विएबल डिजिटल एसेट। तो इसका जो एक तरीके से इंट्रोडक्शन है ATM मशीन्स का, ये तो पहले से ही आ चुका है, बट ये जो क्रिप्टो वर्ल्ड है इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम जर्नली फिजिकली क्या करते हैं, ATM से जब पैसे निकालते हैं तो फिएट करेंसी निकलती है और हम उसको बेसिकली टेंजिबल होती है, छू सकते हैं। बट हम बात की जाए किसकी, क्रिप्टो करेंसीज़ के वर्ल्ड में, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप सभी को देखने को मिलती है वो डिजिटली देखने को मिलती है, आप अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो। बट धीरे धीरे क्या होगा कि जो क्रिप्टो करेंसीज होगी उसको आप इजीली कन्वर्ट करोगे अपनी फिएट करेंसी में। जैसा कि अभी आप बिटकॉइन को बाय करते हो तो आप सभी को रुपीज़ में, आप इंडिया से बाय कर रहे हो तो रुपीज़ में कन्वर्ट वगैरह करके बाय करना पड़ता है। आप डॉलर्स में बाय करोगे, मतलब एक डिपेंडिंग अमाउंट होता है ना कि इतने डॉलर देना पड़ेगा तब जाके आप उसको बाय कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद आप उसको ईजिली कन्वर्ट भी कर सकते हो अगर उसका वैल्यूएशन बहुत ऊपर चले गया और फिर आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे अब इसको सेल करना है, तो आप सेल करोगे तो वो आपका जो अमाउंट है वो INR के अंदर आपके बैंक में आ जाएगा
कुछ जो परसेंट का चार्जेस होता है वो आप सभी को गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाइड स्प्रेड हो रहा है, एक तरीके से पूरी लोकेशंस के अंदर, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर इस चीज़ को फैलाया जा रहा है। और यूएसए वगैरह के अंदर बिटकॉइंस और इथेरियम और भी जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं उन सभी को फीचर किया जा रहा है एटीएम मशीन्स के अंदर, और वो प्रॉपरली रन भी कर रही है। It reflects the increasing population of Pi network not only as a promising cryptocurrency project but also as a potential mode of transaction and payment। तो ये कहीं ना कहीं ये आप सभी को वैरायटी ऑफ मोड्स, वैरायटी ऑफ टाइप्स देता है ट्रांजैक्शंस करने के लिए। क्योंकि अभी के टाइम में हम बात करें तो क्या होता है कि हम यूपीआई के थ्रू मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस करते हैं, या फिएट करेंसी के अंदर हम मैक्सिमम ट्रांजैक्शन करते हैं, या चेक के थ्रू करते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था बहुत सालों पहले, फिर धीरे धीरे करके कॉइन्स आए, फिर रुपीज़ आए, फिर धीरे धीरे करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और अभी हाल फिलहाल के अंदर हम यूपीआई को यूज़ कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो भी मार्केट के अंदर आ चुकी हैं, और जो अब पेमेंट्स के मेथड हैं वो एनएफटी के अंदर भी किए जा रहे हैं। आप सभी को पता हो तो लिमिटेड लोकेशन पे एनएफटी के अंदर भी पेमेंट्स को किया जा रहा है, और धीरे धीरे करके मेटावर्स, गेमिंग, डाउ, इन सभी के अंदर भी आप सभी को मॉनेटरी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और धीरे धीरे करके ये और एक्सपेंड होंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नई नई पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड, और भी तरीक़ों से मिलेगी, जिससे कि हमें क्या होगा कि और अदर बेनिफिट्स होंगे। क्योंकि जो लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वहाँ पे हमें चार्जेस भी देने पड़ते हैं। जैसे अभी आपको इंडिया से यूएसए पैसे वगैरह भेजना होता है तो उस सिचुएशन में आपको फॉरेक्स ट्रांजैक्शन देना पड़ता है, बैंक चार्जेस देने पड़ते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी फॉलो की जा रही हैं, अगर कोई कॉइन हो गया या कोई क्रिप्टो ऐसी है जो पूरे ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, मतलब कि उसका वैल्यूएशन इंडिया के अंदर भी वही है। इंडिया का वैल्यूएशन का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप उसको देखोगे तो हर जगह पे सेम दिखेगा। बिटकॉइन की हम बात करें तो इंडिया से आप देख रहे हो तब भी आपको सेम प्राइस दिखेगा, अगर यूएसए से भी देखो तब भी आपको सेम प्राइस दिखेगा। जब मार्केट अप एंड डाउन होगी तो सब जगह पे एक ही बार में अप एंड डाउन होती है, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में कि अगर बिटकॉइन को लेके यूएस गवर्नमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट है, इंडियन गवर्नमेंट उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो यहाँ की जो नॉर्मल पेमेंट मेथड है उसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर हर कंट्री के अंदर सेम उसको वो मिल लग जाए, लीगल टर्म्स में एक्सेप्टेंस मिल जाए, तो हर जगह पे वो इजीली एक्सेप्टेबल होगा। तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन आप करोगे तो वहाँ पे आपको चार्जेस बहुत ही ना के बराबर देने पड़ेंगे। जो भी चार्जेस देने पड़ेंगे वो गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले क्या था कि आप सभी को एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन देनी पड़ती है, एक कुछ परसेंट जितना आपका अमाउंट होता है, जितना बड़ा अमाउंट होगा उस हिसाब से उसका एक कुछ अमाउंट ऑफ परसेंट होता है, और उसके बाद जो बैंकिंग चार्जेस होते हैं वो भी आपसे लिए जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट मंगाना है तो उसके अंदर भी कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह देखने को मिलती है। और बताया जा रहा है Stay tuned as Pi network continues to unfold new possibilities and explore innovative way to integrate Pi coins into our daily lives। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा Pi network बेसिकली फोकस कर रहा है नेसेसरी चीज़ों पे जो डेली बेसिस में आप यूज़ करते हो, या कोई एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वहाँ पर भी आप इसकी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये हर एक यूज़र्स को टारगेट कर रहा है, इसी वजह से इसके जो यूज़र्स बेस हैं डेली बेसिस पे बढ़ते ही जा रहे हैं। और अभी के टाइम में 5.2 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, जो कि एक महीने पहले का ये रिकॉर्ड है, और इसको अब अपडेट किया जाएगा तो ये 6 करोड़ के आसपास इजीली पहुंच जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।